खैरियत से हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ इफ्तार करें और आपसे कुछ ऐसे सवालात जो हटके होते हैं, आम ज़िंदगी में लोग जानना चाहते हैं, हमारी कौम जानना चाहती है, वो सवालात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस माह रमज़ान के महीने में, रहमतों और बरकतों के महीने में हमें टाइम दिया कि हम आपके साथ इफ्तार करें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार ईदीस साहब। यकीनन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब्दुल सत्तार ईदीस साहब ना सही पाकिस्तान पर इंसानियत के लिए एक जो है बड़ा तोहफ़ा है, बड़ा इस मुल्क के और कौम के लिए एक असासा हैं जो यकीनन इंसानियत की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। आज हम अब्दुल सत्तार ईदीस साहब के साथ रोज़ा इफ्तार भी करेंगे, पर वो सवालात जो आप लोग चाहते हैं, पाकिस्तान भर के लोग चाहते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदीस साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हम जान सकें कि अब्दुल सत्तार ईदीस साहब ने ये पूरा सिलसिला कैसे शुरू किया, और सबसे अहम जो बच्चे जो सवाल पूछना चाहते हैं अब्दुल सत्तार ईदीस साहब से, वो भी सवाल ये है कि अब्दुल सत्तार ईदीस साहब ने किस उम्र में रोज़ा रखा और माह रमज़ान का महीना किस तरह गुजारते हैं, और रोज़ा इफ्तार करते हैं तो क्या कहते हैं। ये बहुत से सवाल आते हैं जो आज हम ईदीस साहब से पूछेंगे। ईदीस साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका भी शुक्रिया कि आप इन मासूम बच्चों के बीच में इनका आवाज़ पहुंचाने के लिए आप यहाँ हाजिर हुए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इंशाअल्लाह इस कौम में ज़रूर एक शऊर आ जाएगा। शऊर तो है, लेकिन कोई गुर्बत मिटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म करके, दौलत की तकसीम सही करके, गुर्बत, दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। उल्टे का हम कई इदारों के नाम से, टीवियों के नाम से सरमायादाराना दलाली कर रहे हैं। इससे कोई गरीबों का फ़ायदा नहीं होता। गरीब ज़्यादातर बनता जा रहा है। जब तक हम टैक्स चोरी नहीं छोड़ेंगे, ज़कात चोरी नहीं छोड़ेंगे, सादगी नहीं अपनाएंगे, तब तक न दहशतगर्दी ख़त्म होगी, न गरीबी ख़त्म होगी। जी साहब, यकीनन ये तो आपके ख्यालात के इजहार जो आपने किया कि सरमायादार होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, पर जब तक हम सादगी नहीं अपनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पर ईदी साहब, एक पर्सनल सवाल आपसे, ज़ाती सवाल, जो बच्चे इस वक्त दुनिया में, आपको पाकिस्तान में इस वक्त लोग देख रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने बचपन में पहला रोज़ा किस उम्र में रखा और किस तरह रखा, कोई याद है? आप हमारे लोगों को बताना चाहें। मैं 11 साल की उम्र में पहला रोज़ा रखा। ये मेरा पाकिस्तान के पहले, फिर कंटिन्यू में रखता रहा हूँ। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज़ा नहीं छोड़ता। ये अल्लाह का शुक्र है, और आज मुझे कौम देख भी रही है। जी साहब, इफ्तार किस तरह पसंद करते हैं, क्या खाने में पसंद है? ये लोग भी कहते हैं कि बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि ईदी साहब फ्रूट चाट भी खाते होंगे, सादगी के साथ तो रोज़ा यकीनन ही आप इफ्तार करते हैं, पर क्या पसंद है इफ्तार के वक्त या सहरी के वक्त खाने में आप? अच्छा, मेरी ज़िंदगी बहुत सादगी है। सहरी के टाइम पे मैं आधी रोटी दूध के साथ पलार के खा लेता हूँ। चीनी डालना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं शुगर का मरीज हूँ, तो चीनी को कवर करता हूँ। इफ्तारी के टाइम पे मेरी बीवी मुझे जब भी हो, मैं इनके साथ ही वह रोज़ा खोलता हूँ। पहला रोज़ा में 40 यतीम बच्चियों के साथ मेरी बेटी कुबरा ने मुझे बुलवा के खुलवाया। मेरी ज़िंदगी और मेरे लिए सादा। मैं खाता बहुत कम हूँ और बिल्कुल सादगी अपनाता हूँ और सादगी से रहता हूँ। लेकिन इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, इनको कोई किस्म की कमी नहीं करने देता।
मैं और मेरी बीवी, मेरी बेटी कुबरा, फैसलेदी, हम पूरे के पूरे रोज़े का तवज्जो देते हैं। इनके लिए सारी चीज़ें मंगा के रखते हैं, खिलाते हैं। ईद के पहले, रमज़ान के पहले, रोज़े के पहले 5000 बोतल शरबत की मंगा ली। सबको शरबत पिला रहे हैं। स्टाफ को भी एक एक बोतल दे दी। हम इस काम में कंजूसी नहीं करते तो हमें अल्लाह ज़्यादा देता है। मैं कभी मांगने नहीं गया, हमेशा रोड पे खड़ा रहकर भीख मांग लिया। इस कौम को देने वाली कौम बनाई। आज अल्लाह का शुक्र है कि कराची की फुटपाथ पे मैं खड़ा रह जाऊं 3-4 घंटे तो 2 करोड़ रुपए। लाहौर के अंदर माल रोड पे खड़ा रह जाऊं तो 5 करोड़ रुपए। मुझे ज़्यादातर रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, अगर चुनने वाले, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है, ये गरीब दे देते हैं। ईदी साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप माल रोड पे खड़े हो जाते हैं तो वहाँ रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर कराची में किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, पेशावर में जाएं। पिछले दफ़ा हमने देखा कि आप बलूचिस्तान भी गए, बलूचिस्तान में अमन का पैगाम भी ले गए और वहाँ पे जो है वहाँ पे भी आप गए। दुनिया के कई ममालिक में भी गए, सुनामी आए, कहीं भी जाएँ आप अब्दुल सत्तार ईदी को हम पाते हुए नज़र आते हैं। फिर क्या समझते हैं कि वो गरीब के अंदर एहसास आज भी जिंदा है, अमीर के, सरमाएदार के अंदर एहसास नहीं है? आप क्या समझते हैं? इनकी कमाई नाजायज है। ये टैक्स चोरी ज़्यादा से ज़्यादा करके, जगह चोरी ये करते हैं, फजूल खर्चे ये करते हैं, तो इनमें एहसास नहीं पैदा होगा। गरीब का दिल हलाल कमाए, मेहनत पसीने की कमाए। मैं खड़ा होता हूँ तो रिक्शा ड्राइवर खड़ा रहता है, जो उसकी थैली में पैसे होते हैं कमाई के वो मुझे दे देता है। सरमायादार गाड़ी लेकर जा रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, इसको कोई गरीब का एहसास नहीं होगा। आज भी मुझे ज़्यादातर गरीब लोग ज़्यादा देते हैं। ऐसे नहीं है कि सबके सब सरमायादार ऐसे, कुछ सरमायादार भी मुझे आकर दे जाते हैं, लेकिन मैं मांगने किसी के पास नहीं गया, क्योंकि मुझे उस कौम को देने वाली कौम बनाना था। आज ये कौम दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी जैसी कौम आपको नहीं मिलेगी। जो पाकिस्तानियों का दिल है, जो जज्बा है, ये इनके पास है। बस तकलीफ ये है कि इनके लीडर, सियासतदान, मजहबी तबका, सामाजिक तबका, मुखलिसी की कमी है। ईदी साहब, एक सवाल या लाजमी यहाँ पे मैं आपसे ये भी करूँगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान, यूथ, नई यंग ब्लड, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं आपके पास आ जाते हैं, आप हमारे नेशनल हीरो हैं। ये सिर्फ आपके मुंह पे तारीफ नहीं है, पर दुनिया में हम आपको फ़ख्र सी निगाहों से लोग देखते हैं, चाहे अमेरिका में हों, चाहे अरब अमारात में हो, चाहे सऊदी अरब में बसने वाले पाकिस्तानी हों, पर नौजवान आपसे बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान के। क्या नौजवानों को समझते हैं कि वो इस दौर में जहाँ अफरा तफरी का आलम है, जहाँ पे नफ्सा नफसी का आलम है, कि वो फलाही कामों में इंटरेस्ट लें, आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें? ये होना चाहिए, और ये इनमें कमजोरी है, हौसला नहीं है, विल पावर नहीं है। इनको मैदान में आकर पेटी लेकर भले रोड पे खड़ा रहकर भीख मांगनी पड़े, भीख मांग के कोई न कोई सामाजिक काम करना चाहिए। और तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। जब निज़ाम चेंज हो जाएगा, जुल्म का दौरा ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह
और कोई तब्दीली आएगा। 100 साल से मैं देख रहा हूँ कि सरमायादाराना निज़ाम एक गरीब को नहीं ख़त्म कर सका, मिटा नहीं सका गरीबी एक की। दूसरे निज़ाम आए, उन लोगों ने भी गरीबी नहीं ख़त्म कर सकी। आखिर हमारे पास जो निज़ाम है, हुकूकुल इबाद, वेलफेयर का, उसको हम अपना लेंगे और अमल करेंगे तो बहुत जल्द गरीबी ख़त्म हो सकती है, गरीबों के मसले हल हो सकते हैं। ईदी साहब, अब आते हैं उस तरफ जो लोग जानना चाहते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने कभी कुकिंग की, कुछ पकाना आता है आपको? कभी आप किचन में गए कि आज चले मैं मिल के आपके साथ कुछ बना लेता हूँ, या जो है घर से कभी फरमाइश हो या बच्चों से फरमाइश हो कि बाबा आज आपने ये बना के हमें खिलाना है? असल पकाने का मैं भी जानता हूँ, खुद भी पका देता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मुझे बहुत अच्छी मिली। ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। कायदे आज़म की बीवी इनकी तहरीक के दरमियान में भाग गई, गांधी की बीवी भाग गई, मेरी बीवी मुझे पूरा साथ दे रही है और मुझसे ज़्यादा काम कर रही है, और इतना काम कर रही है। वो कहते हैं कि हम इस मुल्क में चंद ऐसे लोग हम पैदा हो जाएं तो गुर्बत ख़त्म करने में आसानी हो जाएगी। ईदी साहब, एक अहम सवाल है जो जिस पे तवज्जो यकीननी आपकी तो होगी, पर दिलवाना भी चाहूँगा अपने इस माह रमज़ान के रहमतों के और बरकतों के महीने में। एक मुसलमान होने के नाते, मुसलमान के साथ साथ हमें इंसानियत का दर्स दिया जाता है, दूसरे मज़ाहब का दर्स दिया जाता है, और उस पर यकीननी आप अमल भी करते हैं। आप रंगो नस्ल और मज़हब से बालातर इंसानियत की खिदमत करते हैं। पर बर्मा में जो इस वक्त आपके सामने सूरत हाल है कि वहाँ पे कई हज़ार मुसलमानों को कुचला गया है, मारा गया है। हम नफ़रत का पैगाम तो नहीं देना चाहते, हम इंसानियत पे यकीन रखते हैं, पर उस पर आपने आवाज़ उठानी है या आपने कोई ऐसी बात करनी है तो आज हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। मैं थोड़े दिन से सोच रहा था कि बर्मा के ऊपर कोई बयान दूं। मुझे आज मौका मिल गया आपके टीवी में। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह की मखलूक इंसान है। आप इंसानी नाते, मजहब के नाते तकसीम करके इनका कत्लेआम क्यों कर रहे हैं? मैं वहाँ जाके इनको पैगाम देने के लिए भी तैयार हूँ। भले बीमार हूँ, व्हीलचेयर पे जाऊँगा और बर्मा की हुकूमत को अपील करूँगा और आजीजी करूँगा कि आप फौरी तौर पे ये जुल्म ख़त्म करें, इंसान बने, इंसान बनने दें। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार ईदी साहब, हमारे साथ आप हैं। यकीनन इफ्तार का टाइम हो जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इफ्तार की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और हमारे साथ अभी भी दस्तरखान पे जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब होंगे तो बहुत से सवालात हैं जो यकीनन ही हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब के सामने रखेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पर आज हमारे चैनल की तवज्जो से अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने ये भी ऐलान कर दिया कि मैं बर्मा के जाने के लिए भी तैयार हूँ, चाहे मेरी तबीयत नासार है, पर वहाँ पे भी मैं इंसानियत का पैगाम लेके जाऊँगा। रंगो नस्ल और मज़हब से बालातर होकर इंसानियत का पैगाम लेके जाने के लिए भी तैयार हूँ। और आज उन्होंने हमारे ही प्लेटफॉर्म से ये ऐलान भी कर दिया। पर इसके साथ साथ अहम बात यह है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे लोग दुनिया में होंगे तो यकीनन ही कहीं भी इंसानियत जो है उसको शर्म का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर फ़ख्र के साथ हम इंसान कह सकेंगे कि हम इंसान हैं। और इफ्तार का टाइम हुआ, चाहते हैं आपको लिए चलते हैं वापस कराची स्टूडियो। उसके बाद जब आएंगे वापस इफ्तार के बाद तो हम बच्चों के साथ और अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारे साथ होंगे। वो बहुत से सवाल आते हैं जो ईदी साहब के सामने रखेंगे।